Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा स्केपगोट, पहला वर्ड था स्केपगोट। दूसरा था हमारा ड्यूबियस, दूसरा वर्ड था हमारा ड्यूबियस। और तीसरा था हमारा रिप्रेशन, तीसरा वर्ड था हमारा रिप्रेशन। आपको ये बताना है कि स्केपगोट, ड्यूबियस और रिप्रेशन ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ हिंट ऑफ स्टेबिलिटी। हिंट भी क्या है? हमारा एक तरह का सजेशन, एक सुझाव है। तो हिंट भी क्या है? एक नाउन है। स्टेबिलिटी भी क्या है? नाउन है। अ क्या है? हमारा आर्टिकल है। ऑफ क्या है? हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि एक हिंट है, एक सुझाव है। किसका? ऑफ का मतलब का, किसका? स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता लाने का। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम क्या स्थिरता लाने का क्या कर रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं, या स्थिरता लाने की क्या कर रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कहाँ पे ये बात कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विद अ न्यू गवर्नमेंट इन श्रीलंका। अभी हमें पता है कि कल जो श्रीलंका में अभी हाल ही में क्या हुई है, जो नई सरकार आई है कहाँ पे? श्रीलंका में। सो जो नई सरकार आई है श्रीलंका में, उनके साथ इंडिया मस्ट रिव्यू। तो इंडिया को भी क्या करना चाहिए? रिव्यू करना चाहिए इट्स ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब जो भी हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑप्शंस का मतलब जितने भी तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको क्या करना चाहिए? इंडिया को वापस देखना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर ये बोल रहे हैं, जरूरी है। रिव्यू का मतलब दोबारा से उनको देखना चाहिए, दोबारा से क्या है, जांच पड़ताल होनी चाहिए सारी। दैट मीन्स हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं उनको हमें चेक करना चाहिए कि वाकई में ये ऑप्शंस जो हैं वो श्रीलंका की नई गवर्नमेंट के हिसाब से हैं या नहीं है। इन एक्सटेंडिंग हेल्प, किसमें? हेल्प को एक्सटेंड करने में। दैट मीन्स क्या है? अपना हाथ आगे बढ़ाने में। हाथ भी किस लिए? हेल्प करने के लिए, हाथ आगे बढ़ाने में। जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या वाकई में वो श्रीलंका की नई गवर्नमेंट के लिए कारगर साबित होंगे या नहीं होंगे? तो इसलिए हमें क्या है, हमारे ऑप्शंस को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू का मतलब दोबारा से देखना चाहिए। व्यू आ रहा है और रिव्यू का मतलब दोबारा, री का मतलब दोबारा से देखना चाहिए। तो गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा हमारा, न्यू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एज अ लीडर हु वॉज द लोन मेंबर ऑफ हिज पार्टी इन पार्लियामेंट। देखिए एक लीडर के तौर पर, एक नेता के तौर पर, जो कौन थे? ओनली अपनी पार्टी के क्या है, अकेले एक मेंबर थे। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं रानिल विक्रमसिंघे की, जो कौन बने हैं वहां पे? श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए वहां पे क्या है, इवन अगर जो प्रेसिडेंट नहीं है तो उनका जो कार्यकाल है, जो कार्यभार है, वो कौन संभालता है? वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो संभालते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर लिया वहां पे? फाइनली जो है वो प्रेसिडेंट का जो पद है वो एक्वायर कर लिया है। तो एक नेता के तौर पर हु क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जो क्या है ओनली अपनी पार्टी के। लोन का मतलब अकेले मेंबर थे उनकी पार्टी के। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो मेंबर नाउन हो जाएगा, लोन हमारा एडजेक्टिव, पार्टी नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या नाम है उनका? रानिल विक्रमसिंघे। कैन ओनली सी हिज विक्ट्री इन श्रीलंकाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑन वेडनेसडे। देखिए वो क्या देख सकते थे? अपनी विक्ट्री को देख सकते थे, वो उनकी विक्ट्री को, अपनी जीत को देख सकते थे। कब? जब श्रीलंका के क्या हुए? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। कब? वेडनेसडे को। तो विक्ट्री नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज अ पॉलिटिकल विंडफॉल। पॉलिटिकल विंडफॉल का मतलब क्या है? जो क्या चल रही थी वहां पे? राजनीति की जो हवा चल रही थी। और राजनीति की हवा का मतलब है वहां पे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो हवा चल रही थी वहां पे, विंड फॉल का मतलब क्या है? एक हवा चल रही थी, वो हवा क्या है, उनको किस तरफ ले गई? प्रेसिडेंट की कुर्सी की तरफ ले गई। तो जो वहां पे पॉलिटिकल विंड फॉल चल रहा है, जो वहां पे राजनीतिक सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में क्या है, ये अपनी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये अपने आप को प्रेसिडेंट बनते हुए इन्होंने कब देखा? ओनली वेडनेसडे को ही देखा। इससे पहले इनको भी इतनी आशा नहीं थी कि मैं क्या है, प्रेसिडेंट बन सकता हूं वहां पे। तो क्या है, विंडफॉल क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर क्या हमारा? एक एडवर्ब है। फिर भी द पोजिशन कम्स विद अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। देखिए चाहे इनको पोजीशन मिल गई हो, प्रेसिडेंट की पोजीशन इनको मिल गई हो, राष्ट्रपति की कुर्सी इनको मिल गई हो, लेकिन जो राष्ट्रपति की कुर्सी इनके पास आई है वो क्या है? एक ऐसी कुर्सी है जो
दैट मीन्स क्या है, कुर्सी है या फिर एक ताज है जिसके ऊपर क्या है, बहुत सारी झाड़ियां हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं सॉरी, अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या होता है, जैसे एक डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ क्या है आपको ये कुर्सी मिली है। क्योंकि हमें पता है कि जो श्रीलंका के लोग हैं वो क्या है, रानिल विक्रमसिंघे का भी क्या चाहते थे, वो इस्तीफा चाहते थे। और उसके बावजूद भी अगर इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है तो हम लोग मान सकते हैं कि श्रीलंका के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल भी क्या है, इस सिचुएशन से खुश नहीं होंगे। तो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये जो पोजीशन इनको मिली है ये आई है किसके साथ, एक ऐसे क्राउन के साथ। क्राउन का मतलब आपको ताज तो मिल गया है, लेकिन ताज में क्या है, बहुत सारी झाड़ियां हैं। थॉर्न्स का मतलब क्या है, कांटेदार झाड़ियां हैं। तो कांटेदार झाड़ियां का मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है। आपको पोजीशन तो मिल गई है लेकिन आपकी जो सिचुएशन है वो क्या है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये क्या है, हमारा क्राउन ऑफ थॉर्न्स क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन। हिज फर्स्ट चैलेंज विल बी टू रीच आउट टू द पीपल। देखिए उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो क्या होगा कि वो लोगों तक पहुंचे। रीच आउट का मतलब वो लोगों तक क्या है, उनकी पहुंच बढ़ सके या फिर लोगों तक उनको क्या है, पहुंचना पड़ेगा। इंक्लूडिंग द प्रोटेस्टर्स इन कोलंबो डिमांडिंग हिज रेजिग्नेशन। और देखिए किन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, इवन उन प्रोटेस्टर्स तक जो कोलंबो में क्या कर रहे थे, उनका डिमांड कर रहे थे, किसका, उनके रेजिग्नेशन का, उनके इस्तीफे की जो क्या कर रहे थे, वहां पे डिमांड कर रहे थे कि हमें आपका इस्तीफा चाहिए। कहां पे, कोलंबो में। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आंदोलन करता है वहां पे, कहां पे, कोलंबो में, वो क्या मांग रहे थे, उनका रेजिग्नेशन मांग रहे थे। तो उन लोगों तक भी क्या है, रानिल विक्रमसिंघे को अब पहुंचना पड़ेगा। इंक्लूडिंग द प्रोटेस्टर इन कोलंबो। देखिए रेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, नाउन, हेज क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। विच इज समथिंग पॉलिटिशियंस यूजुअली डू बिफोर दे विन एन इलेक्शन। देखिए जनरली इस तरह जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, हमें पता है राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रीलंका में क्या है, सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। क्यों, क्योंकि देखिए वहां पे जनरली पॉलिटिशियंस जो हैं वो किससे, इलेक्शंस जीतने से पहले क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, नॉट आफ्टर, उसके बाद नहीं करते हैं। लेकिन श्रीलंका में सिचुएशन क्या है, देखिए उससे पहले तो वैसे भी ये लोग नहीं कर सकते थे, अब बाद में इनको क्या करना पड़ेगा, जीतने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे देखिए पहले तो जा नहीं सकते थे लोगों के पास, क्योंकि लोग इनसे काफी ज्यादा खफा थे, नाराज थे। तो देखिए अभी भी नाराज है इवन इनसे। तो अब बाद में क्या करना पड़ेगा, बीइंग अ प्रेसिडेंट इनको कहां है, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों तक क्या है, इनको जाना पड़ेगा, जो जनरली क्या है पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं। विच क्या है, हमारा प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, दे विन एन इलेक्शन नॉट आफ्टर। बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, अब देखिए इनको अपनी क्या करनी पड़ेगी, साख बनानी पड़ेगी, लोगों में विश्वसनीयता जो है वो पैदा करनी पड़ेगी। विद देम, किसके साथ, लोगों के साथ। विल रिक्वायर डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वेरी फैक्शन ऑफ द रूलिंग श्रीलंका पौदुजना जो पार्टी है इनकी, बैक्ड बाय महिंद्रा राजपक्षा। देखिए अब इनको क्या करनी पड़ेगी, लोगों के साथ, जो लोगों के बीच में अपनी साख बनानी पड़ेगी, लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी। और उसके लिए इनको किसकी जरूरत होगी, रिक्वायर का मतलब आवश्यकता होगी कि ये डिस्टेंसिंग कर लें। डिस्टेंसिंग का मतलब अपने आप को दूर कर लें, किससे, डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को दूर कर लें फ्रॉम द वेरी फैक्शन। वेरी फैक्शन का मतलब जो वहां पे काफी बड़ा एक फैक्शन है, काफी बड़ा एक ग्रुप है, कौन सी, जो रूलिंग वहां पे क्या है, श्रीलंका पौदुजना जो पार्टी थी उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। पद्मना पौदुजना जो वहाँ की पार्टी है श्रीलंका SLPP, उसको उससे क्या करनी पड़ेगी, इन्हें दूरियां बनानी पड़ेगी। और इस SLPP को कौन बैक करता है, महिंदा राजपक्षा। देखिए दैट मीन्स क्या है, महिंदा राजपक्षा से भी क्या है, इनको अब दूरियां बनानी पड़ेगी। जो इनकी पार्टी है SLPP, उनसे भी क्या करनी पड़ेगी, इनको दूरियां बनानी पड़ेगी। और लोगों में क्या करना पड़ेगा, इनको विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि हम लोग क्या है, SLPP के थ्रू मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। इवन इनको ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि महिंदा राजपक्षा क्या है, मुझे किसी भी लेवल पे क्या कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या उनके बल पे क्या है, मैं यहाँ पे इस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नहीं आया हूं। That won him the elections। देखिए पहले ये प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जीते थे, उसमें किसका हाथ था, महिंदा राजपक्षा का। दैट मीन्स महिंदा राजपक्षा ने क्या की थी, इनकी हेल्प की थी। लेकिन अब इनको क्या है, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, जो लोग हैं श्रीलंका के लोग, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा रानिल विक्रमसिंघे को कि मेरा क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं है अब किससे, महिंदा राजपक्षा से, या उनकी पार्टी को क्या है, उनकी पार्टी से मेरा क्या है, अब कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, या उनकी पार्टी मुझे बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इनको क्या है, साख बनाने के लिए अपने आप को, जो महिंदा राजपक्षा और उनकी जो पार्टी है SLPP, उनसे क्या करना पड़ेगा, जो है डिस्टेंस करना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी, अपने आप से जो दूरियां हैं वो बनानी पड़ेगी। देखिए चाहे इन्होंने इनकी पहले प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जीतने में हेल्प की हो, लेकिन अब क्या है, लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अदरवाइज क्या है, लोग आपको भी पसंद नहीं करेंगे फिर। इफ ही फेल्स टू सेटिस्फाई, अगर देखिए वो अगर फिर से फेल हो जाते हैं सेटिस्फाई करने में, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट करने में, किसको, लोगों को,
द स्ट्रीट का मतलब क्या है, ये श्रीलंका की बात करना चाह रहे हैं। श्रीलंका के जो लोग हैं वहां पे जो है उनको क्या है, स्ट्रीट का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों की जो स्ट्रीट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी लार्ज नंबर्स में, अगर ये उनको सेटिस्फाई करने से क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, देन जनरल इलेक्शंस, तो वहां पे क्या होंगे, फिर से चुनाव होंगे, विच श्रीलंका कैन बेयरली अफोर्ड एट दिस पॉइंट, जो क्या है श्रीलंका बहुत कम बोल सकते हैं हम लोग इस टाइम पे तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो देखिए अगर जो रानिल विक्रम सिंघे अगर वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे क्या है लोगों से इवन लोगों तक वो नहीं पहुंच पाते हैं या लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर से क्या होने पड़ेंगे, वहां पे जनरल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, जो श्रीलंका क्या है इस टाइम पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। इलेक्शंस नाउन, जनरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, विच क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, पॉइंट नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विल बी द ओनली रिमेनिंग कोर्स, अब क्या है फाइनली एक ही ये क्या बच जाएगा, कोर्स बच जाएगा। रिमेनिंग कोर्स का मतलब क्या है, ओनली एक ही सिचुएशन ऐसी है जो वहां पे बच जाएगी, कौन सी, जनरल इलेक्शन। अगर क्या है देखिए जो रानिल विक्रम सिंघे अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी पे क्या है इवन अगर वहां पे अपना वो नहीं कर पाए, हमारा जस्टिस नहीं कर पाए उस प्रेसिडेंट की कुर्सी के साथ, या लोगों के साथ क्या है अच्छे से संबंध नहीं बना पाए, लोगों को क्या है सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो ओनली एक ही हमारे पास क्या है चारा बचेगा, वो कौन सा है, इवन जनरल इलेक्शंस, जो क्या है श्रीलंका इस टाइम पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो कोर्स क्या हो जाएगा, नाउन, रिमेनिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इलेक्शंस वुड ओनली फर्दर डिले द टास्क ऑफ इकोनॉमिक रिबिल्डिंग, अब देखिए इलेक्शंस अगर वहां पे होते हैं तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा इवन डिले कर देंगे, डिले का मतलब देरी कर देंगे किसमें, ऐसा टास्क जो अभी हमें करना चाहिए, और टास्क भी कौन सा, इकोनॉमिक रिबिल्डिंग का मतलब आर्थिक स्थिरता लाने के लिए जो हमें प्रयास अभी करना चाहिए उस प्रयास में क्या कर देगा, और ज्यादा देरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर कोई नया प्रेसिडेंट चुना जाएगा, फिर नया प्रेसिडेंट चुनने के बाद फिर सारी सिचुएशंस होंगी, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इलेक्शंस तो क्या है इवन इस प्रोसेस को और ज़्यादा, इस टास्क को और ज़्यादा क्या कर देंगे, डिले कर देंगे। तो रीबिल्डिंग नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पर्टिकुलरली द मच नीडेड नेगोशिएशंस विद द आईएमएफ फॉर अ बेल आउट, देखिए स्पेशली कब, क्योंकि अभी हमें क्या है सबसे ज़्यादा आवश्यकता है किसकी, नेगोशिएशंस का मतलब बातचीत करने की, किसके साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, फॉर अ बेल आउट। बेल आउट का मतलब क्या है, एक फाइनेंशियल पैकेज, दैट मीन्स क्या है आईएमएफ क्या करता है, जिस भी कंट्री में कहीं पे भी क्राइसिस चल रहा हो तो अपना एक फाइनेंशियल पैकेज देता है, कुछ बिलियन डॉलर्स में जो है फाइनेंशियल पैकेज देता है, ताकि वहां पे क्या है जो इकोनॉमी है, जो वहां पे जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें क्या लाया जा सके, सुधार लाया जा सके। तो क्या है ये सारी बातचीत किसको करनी पड़ती है, सारी बातचीत करनी पड़ेगी वहां के प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को बातचीत करने के लिए क्या है, अभी देखिए वहां से फिर से अगर जनरल इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो और ज्यादा बिगड़ती जाएगी तब तक। इसलिए क्या है स्पेशली अगर जो अभी क्या है सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, एक बेल आउट की। बेल आउट का मतलब एक फाइनेंशियल पैकेज की जरूरत है, और उसके लिए आईएमएफ से आपको क्या करनी पड़ेगी, नेगोशिएशन का मतलब बातचीत करनी पड़ेगी। तो नेगोशिएशंस नाउन हो जाएगा, मस्ट नीड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एलवाई आ रहा है जनरली। इन नॉर्मल कोर्स, अगर देखिए अगर नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग बात करें तो कोर्स नाउन हो जाएगा, नॉर्मल हमारा एडजेक्टिव। द 6th टाइम प्राइम मिनिस्टर विल बी इक्वल टू द चैलेंज, देखिए अगर 6 बार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या होंगे, इवन इनके लिए भी क्या है एक, ये खुद इवन क्या है एक चैलेंज है। 6 बार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए भी क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा। कौन, रानिल सॉरी ये बात करना चाह रहे हैं रानिल विक्रम सिंघे की, कि देखिए उनके लिए भी क्या है जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस के बराबरी कौन हो जाएंगे, रानिल विक्रम सिंघे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए चैलेंजेस जिस तरह से श्रीलंका में फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को, उसी तरह से क्या है श्रीलंका के लोगों को भी किसको फेस करना पड़ेगा, ये रानिल विक्रम सिंघे को भी किसको फेस करना पड़ेगा, लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो उनके लिए भी क्या है ये एक चैलेंज से कम नहीं होगा। हाउएवर his performance over the past few months as prime minister, लेकिन फिर भी क्या है इनकी जो परफॉर्मेंस है, अगर हम लोग बात करें पास्ट कुछ महीनों की, अगर बीते हुए कुछ महीनों की एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अगर इनकी परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें, परफॉर्मेंस नाउन हो जाएगा, his हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मंथ्स नाउन हो जाएगा, फ्यू हमारा क्या एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज नॉट सीन हिम इमर्ज विद एनी बिग आइडियाज टू कंट्रोल द क्राइसिस, देखिए एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या है इनके पास कोई भी ऐसा क्या है, कोई भी एक बड़ा आइडिया नहीं रहा है, बड़ा एक सोच नहीं रही है जिससे क्या किया जा सके, जो क्राइसिस श्रीलंका में चल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। दैट मींस प्राइम मिनिस्टर है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब भी क्या है ये ऐसा नहीं सोच पा रहे थे कि किस तरह से हमें क्या करना है, क्राइसिस को कंट्रोल करना है। तो इसलिए क्या है लोग जो है वो इनसे ज्यादा काफी ज्यादा क्या थे, खफा थे, काफी ज्यादा क्या है लोग इनसे नाराज थे। और देखिए अब प्रेसिडेंट बन गए तो देखिए लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी का भी क्या है सम्मान नहीं रख पाए, या प्रेसिडेंट की कुर्सी को भी ना संभाल पाए, तो इसलिए वहां पे जनरल इलेक्शंस होने के चांसेस क्या हैं, काफी ज्यादा हैं। लेकिन रानिल विक्रम सिंघे को क्या है ये वहां पे
प्रूव करके बताना होगा लोगों को कि देखिए हो सकता है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आप लोगों को लगा हो कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूं, बट मुझे क्या है इस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए उनको क्या है हर एक एफर्ट करना पड़ेगा जिससे श्रीलंका के लोग क्या हो सके, सेटिस्फाइड हों। तो देखिए इमर्ज विद एनी बिग आइडियाज, आइडियाज नाउन हो जाएगा, एनी बिग क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और एनी भी क्या हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है, डिटर्मिनर को बोलते हैं हम लोग। टू कंट्रोल क्या हो जाएगा, 2+V1 हो जाएगा, इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉल इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, अब देखिए वो क्राइसिस में क्या क्या चीजें थी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉल, दैट मींस क्या है ऐसी क्या चीजें जो लगातार वहां पे गिरती जा रही थी, और इसकी वजह से जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो क्या है लगातार गिरती जा रही थी। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है दैट मीन्स जो घरेलू क्या है उत्पादन जो हो रहा था, मतलब दैट मीन्स श्रीलंका में जो उत्पादन हो रहा था चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का, वो क्या था, वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। रेमिटेंसेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ यहाँ से श्रीलंका से एक्सपोर्ट की तो उसकी जो पेमेंट है वो भी क्या है अटक गई थी आपकी। एंड करेंसी रिजर्व सिग्नल्स, और आपकी जो करेंसी है उसको भी क्या है आप दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं कर सके। करेंसी का मतलब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी क्या है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरती जा रही थी। तो ये जो सारे सिग्नल्स हैं दैट द रोड आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रॉफ विल बी आर्जुअस, देखिए तो ये सारी चीजें क्या करती है हमें सिग्नल करती हैं, संकेत देती हैं कि जो रोड है कौन सा रोड, दैट मींस जिस रास्ते पे हम लोग चलना चाह रहे हैं ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रॉफ। इकोनॉमिक ट्रॉफ का मतलब क्या है, जहां पे आर्थिक स्थिति क्या है हमारी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। विल बी आर्जुअस, आर्जुअस का मतलब क्या है, ये हमारा हमेशा बोल सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा हमें क्या है प्रयास करने पड़ेंगे अगर हम क्या चाहते हैं इस अस्थिरता जो है इकोनॉमिक जो अस्थिरता आई है या इकोनॉमिक जो ट्रॉफ है हमारा, दैट मीन्स क्या है आर्थिक जो अस्थिरता आई है किन फैक्टर्स की वजह से, इन सभी फैक्टर्स की वजह से, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, टैक्स रेवेन्यूज, रेमिटेंसेस, करेंसी रिजर्व्स, तो इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से जो क्या है आर्थिक अस्थिरता आई है। इकोनॉमिक ट्रॉफ जो है इसमें क्या है, इससे दूर लाने के लिए या फिर इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आर्जुअस का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जो एफर्ट्स हैं आपको वो लगाने पड़ेंगे। आर्जुअस का मतलब बोल सकते हैं स्ट्रेनुअस एफर्ट्स, दैट मींस बहुत ज्यादा जो एफर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा हमें प्रयास जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। कौन से रास्ते पे चलने के लिए, जहां पे हमें क्या इकोनॉमिक अस्थिरता को दूर करने के लिए क्या है, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, तो इस इकोनॉमिक अस्थिरता को दूर करने के लिए क्या है हमें काफी ज्यादा प्रयास लगाने पड़ेंगे, काफी ज्यादा प्रयास हमें करने पड़ेंगे। तो देखिए बात करें अगर हम लोग ट्रफ नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं इकोनॉमिक ट्रफ नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। इन एडिशन अगर देखिए साथ साथ बात करें प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे एंड हूएवर फिल्स हिज पोजीशन, देखिए अगर साथ साथ बात करें जो प्रेसिडेंट विक्रम सिंघे हैं जो अभी बने हैं हाल ही में, और जो कोई भी क्या करता है उनकी पोजीशन, दैट मींस जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन अब खाली हुई है उस पोजीशन को जो कोई भी भरता है, दैट मींस क्या है पोजीशन नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो कोई भी उनकी पोजीशन को भरता है एज प्राइम मिनिस्टर, किसके तौर पर, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, विल हैव टू मेक मैनी मोर अनपॉपुलर डिसीजंस, तो उनको क्या करने पड़ेंगे इन दोनों को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, उनको क्या है बहुत सारे अनपॉपुलर का मतलब क्या है जो आज तक वहां पे डिसीजंस नहीं लिए गए हैं वो डिसीजंस इनको क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। डिसीजंस नाउन, अनपॉपुलर हमारा एडजेक्टिव। वंस द आईएमएफ नेगोशिएशंस आर कंक्लूडेड, जैसे ही क्या है आईएमएफ के साथ बातचीत जो है वो फाइनलाइज हो जाती है, कंक्लूडेड का मतलब उसकी बातचीत जो है आईएमएफ के साथ, दैट मींस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो बातचीत है किसके साथ, आईएमएफ के साथ, वो फाइनलाइज हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एंड द बेल आउट स्टिपुलेशंस एंड कंडीशंस स्पेल्ड आउट, और देखिए बेल आउट की जो क्या है स्टिपुलेशंस का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से कंडीशंस होती हैं, तो उस तरह की जो कंडीशंस हैं बेल आउट की, दैट मींस जो फाइनेंशियल पैकेज दिया जा रहा है उसकी जो स्टिपुलेशंस का मतलब क्या है, एक टाइम लिमिट होती है कि कितने टाइम लिमिट में हम देंगे, और जो उसकी कंडीशंस हैं वो सारी एक बार क्या है लोगों के सामने आ जाती हैं। वो स्पेल्ड आउट का मतलब क्या है, लोगों के सामने वो बता दी जाती हैं, ये पब्लिक के सामने वो बता दी जाती हैं। कौन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो कंडीशंस हैं कि किस बेसिस पे हम लोग बेल आउट देंगे, क्या उसका टर्म रहेगा और कितने टाइम में आपको उसको पे करना है, तो सारी चीजें जो है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, और उसका देखिए अगर हो सकता है कि आईएमएफ जो है वो बेल आउट पैकेज तो देगा लेकिन आपको उसको क्या है दोबारा पे भी करना पड़ेगा, तो कितने टाइम में आपको उसको पे करना है, ये सारी कंडीशंस क्या है वहां पे जब फुलफिल हो जाएंगी या कंक्लूड हो जाएंगी, फाइनलाइज हो जाएंगी, तब उस टाइम पे क्या है इवन जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं उनको काफी सोच समझ के क्या करना पड़ेगा, आगे काम करना पड़ेगा, ताकि क्या है जो आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज दिया है उसको क्या है दोबारा से वो फिल कर सकें, वापस दे सकें दोबारा उनको। न्यू दिल्ली विल ऑल्सो हैव टू रिव्यू इट्स ऑप्शंस, देखिए जो न्यू दिल्ली है उनको भी क्या है दोबारा से विचार करना पड़ेगा, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, तो उनको दोबारा से अपने जो ऑप्शंस है जो हमारे पास क्या है, जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनके ऊपर क्या है न्यू दिल्ली को भी, दैट मींस इंडिया को भी विचार करना पड़ेगा। गिवन द प्रॉक्सिमिटी, क्यों, क्योंकि हमारी जो निकटता है श्रीलंका से वो काफी ज्यादा है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, हम काफी नजदीक भी हैं श्रीलंका से, तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब निकटता या फिर नजदीक। एंड एज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर टोल्ड ऑन ऑल पार्टी मीटिंग
टोल्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग ऑन ट्यूसडे। और जैसे देखिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या है, अभी सभी पार्टी की मीटिंग हुई थी कब, ट्यूसडे को। उसमें क्या कहा था उन्होंने, द गवर्नमेंट विल नेचुरली वरी अबाउट द स्पिल ओवर फ्रॉम द श्रीलंकन सिचुएशन। देखिए उन्होंने साफ साफ ये बोला था वहां पे, एस जयशंकर जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये बोला था वहां पे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, प्राकृतिक रूप से क्या है, चिंता कर रही है किस बारे में, जो स्पिल ओवर का मतलब जो सिचुएशन वहां पे फैलती जा रही है, स्पिल ओवर का मतलब फैलना, जो क्राइसिस वहां पे फैलता जा रहा है फ्रॉम द श्रीलंकन सिचुएशन। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि श्रीलंका की स्थिति की वजह से जो क्राइसिस वहां पे फैलता जा रहा है, जो सिचुएशन वहां पे, जो परिस्थितियां वहां पे उत्पन्न होती जा रही हैं, उनके बारे में क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्राकृतिक रूप से क्या, उनका चिंता करना क्या है, स्वाभाविक है। दैट मींस हम प्राकृतिक रूप से हम लोग क्या कर रहे हैं, चिंता करना हमारा जो है वो स्वाभाविक है। तो देखिए नेचुरली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, वरी क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। द मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, हैज अडॉप्टेड अ 3-pronged स्ट्रेटेजी। देखिए pronged का मतलब क्या हो जाएगा, 3 पार्ट जो है स्ट्रेटेजी के। दैट मींस क्या है, और उन्होंने क्या है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बताया है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने अडॉप्ट की है, अपनाई है क्या, 3 पार्ट वाली एक स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है। दैट मींस एक रणनीति, दैट मींस मान लीजिए एक रणनीति है, उसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। जैसे 3-pronged का मतलब होता है जैसे वो जो कांटे वाली हमारी चम्मच होती है, जिसमें कितने 3 जो क्या होते हैं, pronged होते हैं। दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कांटे वाली चम्मच, तो 3 पार्ट्स किसी के, जैसे ट्रू pronged भी होती है, तो ट्रू pronged का मतलब 2 पार्ट्स। तो ये बताना चाह रहे हैं कि 3-pronged जो स्ट्रेटेजी है वो मोदी गवर्नमेंट ने अपनाई है। स्ट्रेटेजी नाउन हो जाएगा, 3-pronged हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी है, एक्सप्रेसिंग सिंपैथी विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपैथी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। दैट मींस हमारी जो सहानुभूति है वो किसके साथ है, श्रीलंका के लोगों के साथ है। एंड दियर क्वेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, और उनकी जो जर्नी है, क्वेस्ट का मतलब क्या है, जो मुश्किल से, जो मुश्किल परिस्थिति में वो क्या कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं। दैट मींस जर्नी का मतलब जिस सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। दैट मींस जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, अब स्थिरता लाने के लिए, उसमें क्या है, हम श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। एंड इकोनॉमिक रिकवरी, और जिस तरह से वो क्या चाहते हैं वहां पे आर्थिक स्थिरता लाना चाहते हैं, तो उस इकोनॉमिक रिकवरी में भी क्या है, हम श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, किसके साथ, डेमोक्रेटिक, दैट मींस क्या है, हम लोग क्या है जो लोकतांत्रिक जो प्रोसेस है, लोकतांत्रिक तरीके से क्या है, हम बिल्कुल श्रीलंका का क्या देना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं। हमारी क्या है, श्रीलंका के लोगों के साथ सहानुभूति है, और उनकी क्या है, जिस मुश्किल परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, स्थिरता लाने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं, जिस मुश्किल परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, तो उस मुश्किल परिस्थिति में क्या है, हम श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। वो भी किस तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बिल्कुल। तो मीन्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिकवरी नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सटेंडिंग दूसरा कौन सा, देखिए 3 तरह की जो स्ट्रेटेजी है, जो 3-pronged स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है, उसमें पहली स्ट्रेटेजी तो ये हो गई, यहां तक पहली तो क्या हो गई, एक्सप्रेसिंग से लेके यहां तक। दूसरा एक्सटेंडिंग अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। दैट मींस उनकी हेल्प की, किसमें, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या दिया उनको, एक फाइनेंशियल सहायता दी उनको, पैसों के तौर पर क्या दी हमने उनको, सहायता दी। तो असिस्टेंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब आज तक जो कभी नहीं हुआ, वहां पे आज तक हमने कभी इतना क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो श्रीलंका को नहीं दिया, लेकिन इस बार क्या हमने वो चीज़ भी की। क्रेडिट लाइंस का मतलब क्या है, जैसे जनरली जो बैंक्स होते हैं उनको क्या है, पैसा उधार पे देना या फिर पैसा दे देना उनको, और इतना जैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्रेडिट लाइंस का मतलब ऐसा होता है जैसे जनरली सॉरी कि लोगों को क्या है, जैसे सॉरी लोगों को क्या करते हैं, जैसे बैंक्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, लोन देते हैं, और लोन भी इतना कि लोग क्या कर सकें, उसको चुका सकें। तो उसी बेसिस पे क्या है, इंडिया ने भी जो है उनके बैंक्स को क्या दिया है, लोन दिया है, ताकि आप क्या कर सकें, जो वहाँ के लोग हैं उनको नॉर्मल क्या है, लोन आप प्रोवाइड करा सकें। तो इंडिया ने भी क्या किया है, वहाँ पे जो बैंक है उनको क्या है, थोड़ा सा पैसा उधार दिया है। तो क्रेडिट लाइंस भी क्या है, इंडिया ने वहाँ पे दी है। एंड इसेंशियल फूड का मतलब क्या है, जो जो चीज़ें आवश्यक थी, जैसे फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन, वर्थ $3.8 बिलियन। दैट मीन्स कितना है, $3.8 बिलियन की क्या है, इंडिया अब तक उनकी हेल्प कर चुका है सिंस जनवरी 2022। कब से, जनवरी 2022 से लेकर अब तक इंडिया कितने, लगभग 3.8 बिलियन की क्या कर चुका है, इंडिया अब तक वहां पे हेल्प कर चुका है। यूएस कितने, $3.8 बिलियन की क्या है, वहां पे अब तक जो है इंडिया है वो किसकी, श्रीलंका की हेल्प कर चुका है। किस तरह से, एक तो क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस हम लोगों ने दिया है। क्रेडिट लाइंस का मतलब क्या है, हमने ब्याज पे दिया है पैसा वहां पे बैंक्स को। इसके अलावा क्या है इसके अलावा जो इसेंशियल का मतलब आवश्यक जो चीज़ें थी, जैसे फूड सामग्री हो गई, फ्यूल हो गया और मेडिसिन हो गई, वो भी क्या है, हमने श्रीलंका को दी है वहां पे। कब से लेके, जनवरी 2022 से लेकर।
तो देखिए एसेंशियल क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, बाकी फूड फ्यूल और मेडिसिन क्या हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा। एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द राजपक्षास, और थर्ड जो है हमारी स्ट्रेटेजी वो क्या है कि हम लोग अपने आप अपनी जो दूरियां हैं वो बना रहे हैं, किससे, राजपक्षास से। दैट मीन्स क्या है, पहले हम लोग जो गवर्नमेंट थी उनके साथ क्या है हमारी नजदीकियां थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग जो हमारी दूरियां हैं किसके साथ, राजपक्षास के साथ, वो हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो ये क्या है, इंडिया की 3 pronged स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी क्या थी, वहां पे लोगों के साथ सहानुभूति है, और क्या है, लोकतांत्रिक तरीके से हम क्या करेंगे, श्रीलंका की हेल्प करेंगे। दूसरी क्या है, इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया वहां पे। और तीसरी क्या है वहां पे कि हम लोग राजपक्षास से क्या कर रहे हैं, जो दूरियां हैं वो बना रहे हैं। द पॉलिसी हैज रीप्ड डिविडेंड्स इन पब्लिक गुडविल इन श्रीलंका। देखिए जो पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, 3 pronged जो पॉलिसी इंडिया ने अपनाई थी, 3 pronged जो स्ट्रेटेजी इंडिया ने अपनाई थी, उस नीति से क्या हुआ है, हैज रीप्ड का मतलब उसने बोया है, डिविडेंड्स का मतलब क्या है, उससे प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रॉफिट जो है वो हमें मिला है। रीप्ड का मतलब हमने क्या बोया है, प्रॉफिट बोया है। इन पब्लिक गुडविल, किसमें, लोगों के जो दिल हैं, दैट मीन्स लोगों की क्या है, जो गुडविल है वो किसके साथ है, हमारे साथ है। श्रीलंका की जो गुडविल है, श्रीलंका के लोगों की जो गुडविल है, श्रीलंका के लोगों की क्या है, इवन बोल सकते हैं जो श्रीलंका के लोग क्या है, इंडिया के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, इंडिया के बारे में क्या है, इवन काफी अच्छा वो सोच रहे हैं, इंडिया को अपना क्या मान रहे हैं, काफी घनिष्ठ मित्र मान रहे हैं। तो इसलिए क्या है, श्रीलंका के लोगों में भी क्या है, इंडिया की जो साख है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है। या फिर बोल सकते हैं हमें कहीं ना कहीं क्या है, श्रीलंका के लोगों में, श्रीलंका के लोग जो हैं उनके दिलों में क्या मिल रही है, इंडिया के लोगों को जगह मिल रही है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या मिल रही है, जगह मिल रही है। फॉर इंडिया, किसके लिए, इंडिया के लिए, पर्टिकुलरली इन कंपैरिजन टू अदर पार्टनर्स सच एज चाइना। स्पेशली अगर हम बात करें कंपैरिजन किसकी, अगर चाइना के साथ हम लोग कंपेयर करें अगर इंडिया को, तो इंडिया को ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो कौन, श्रीलंका के जो लोग हैं, क्योंकि इंडिया ने अब तक लगभग कितने $3.8 बिलियन की क्या कर चुका है, इंडिया उनकी हेल्प कर चुका है। तो इसलिए क्या है, वो श्रीलंका के जो लोग हैं वो इंडिया को क्या है, बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। इवन अगर किसके कंपैरिजन में बात करें हम, जो दूसरे पार्टनर्स हैं श्रीलंका के, जैसे चाइना ने क्या किया, ज्यादा उनकी हेल्प नहीं की है। तो पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इन कंपेरिजन का मतलब अगर कंपेयर करें हम लोग, तुलना करें, अदर पार्टनर्स का मतलब दूसरे पार्टनर्स, जैसे कौन, चाइना। सचेस का मतलब जैसे, तो पार्टनर्स नाउन, अदर हमारा एडजेक्टिव। दैट हैव ओनली प्रोवाइडेड ह्यूमैनिटेरियन एड वर्थ अप्रॉक्सीमेटली $74 मिलियन, जिन्होंने अब तक क्या की है, ओनली ह्यूमैनिटेरियन सहायता की है, दैट मीन्स मानवीय सहायता उन्होंने की है अब तक, जिसकी कॉस्ट कितनी है, लगभग $74 मिलियन। हमने देखिए $3.8 बिलियन हम लोग कर चुके हैं। और देखिए चाइना ने कितनी हेल्प की है, ओनली वहां पे $74 बिलियन, and not much else by way of credit lines and debt restructuring and deferrals of repayment this year। और देखिए ना तो ज़्यादा किया है उन्होंने, वे ऑफ क्रेडिट लाइंस का मतलब क्या है, ना तो ज़्यादा वहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको पैसा दिया है उन्होंने। क्रेडिट लाइंस का मतलब क्या है, बैंक्स को पैसा दें ताकि वो लोगों को आगे पैसा दे सकें। तो ना तो क्या किया है उन्होंने, क्रेडिट लाइंस में पैसा दिया है ज़्यादा, ना ही क्या है डेट रिस्ट्रक्चर, दैट मीन्स क्या है, जो ब्याज पे उन्होंने, जो उधार पे उनका पैसा था उसको भी क्या किया उन्होंने, रिस्ट्रक्चर नहीं किया। जो श्रीलंका को पहले भी पैसा दे रखा था उसको भी क्या है इन्होंने रिस्ट्रक्चर नहीं किया। एंड डेफरल्स, हाँ बस थोड़ा सा क्या किया है इन्होंने, डेफर का मतलब डिले कर दिया है, ऑफ फ्री पेमेंट दिस ईयर। दैट मीन्स क्या है, ओनली इस साल इन्होंने श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उनको बोल दिया है कि आप चलिए ठीक है, इस बार जो हमारा डेट है, जो हमारा उधार है वो आप इस साल ना चुकाएं, लेकिन अगले साल आपको क्या है हमारा उधार चुकाना पड़ेगा। दैट मीन्स देखिए यहां से एक चीज साफ हो गई, तो श्रीलंका के लोगों को भी ये पता चल गया कि इंडिया और चाइना में उनका सच्चा जो दोस्त है, दैट मीन्स ट्रू फ्रेंड जो है उनका, वो कौन है, इंडिया और चाइना में। तो अब ये क्या है, इनको भी जो है वो आइडिया लग गया, श्रीलंका के लोगों को भी। तो बोल सकते हैं इंडिया के लोगों को क्या है इसलिए रिस्पेक्ट मिल रही है, इंडियन गवर्नमेंट को क्या है इसलिए ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने क्या है ओनली इस साल के लिए क्या किया है, जो डेट का जो रिस्ट्रक्चर है या फिर जो डेफर किया है, दैट मीन्स डिले किया है इस साल की जो पेमेंट है जो चाइना को जानी थी श्रीलंका की तरफ से, वो ओनली इस साल के लिए क्या किए उन्होंने, डिले किए। तो दिस ईयर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग नाउन हो जाएगा, डेट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इट इज सिग्निफिकेंट, ये महत्वपूर्ण है, दैट इंडियाज फर्स्ट रिएक्शन टू मिस्टर विक्रम सिंघेज इलेक्शन वाज अंडरस्टेटेड। देखिए ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया का जो क्या है पहला रिएक्शन था, पहला रिएक्शन का मतलब जो पहली प्रतिक्रिया इंडिया ने की कब, जब मिस्टर विक्रम सिंघे का क्या है जो इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्शन, दैट मीन्स जब उनको चुना गया था मिस्टर विक्रम सिंघे को एज अ प्रेसिडेंट, वहां पे वाज अंडरस्टेटेड। तो इंडिया को क्या माना गया था जो इंडिया को मतलब वहां पे ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया की क्या जो स्थिति है वो क्या है, कमजोर है। अंडरस्टेटेड का मतलब क्या है, जो इंडिया ने ये सिचुएशन पहले भी बता दी थी कि इस तरह से चीजें वहां पे होने वाली हैं, लेकिन इन सब चीजों को क्या है ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। अंडरस्टेटेड का मतलब क्या है, इवन ज्यादा सीरियसली ना लेना किसी चीज को। गिवन द अनसर्टेनिटीज स्टिल सराउंडिंग द गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया ने ये चीजें पहले ही बता दी थी कि अगर आप रानिल विक्रम सिंघे को बनाते हैं वहां पे तो सिचुएशन क्या है, बिल्कुल इंप्रूव ऐसा इतना जल्दी नहीं होगी। क्योंकि देखिए अनसर्टेनिटीज का मतलब जो अनिश्चितताएं वहां पे हैं,
जो अभी भी घेरे हुए हैं किसको, उसके उनके गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए ऐसे उनके गवर्नमेंट को अभी भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, रानिल विक्रमसिंघे को अभी भी गवर्नमेंट जो लोग हैं वहां पे श्रीलंका के वो पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये चीजें इंडिया ने पहले ही बता दी थी, इसलिए इंडिया ने क्या किया था, इस पर प्रतिक्रिया दी थी अपनी कि रानिल विक्रमसिंघे को आपने क्यों बनाया वहां पे, क्यों, क्योंकि लोग जो है वो उनको वैसे ही पसंद नहीं कर रहे हैं और उनके आसपास क्या है, वैसे अनिश्चितताएं जो है वो इतनी ज्यादा घिरी हुई हैं, अनसर्टेनिटीज का मतलब अनिश्चितताएं जो है उनके आसपास इतनी ज्यादा घिरी हुई हैं। फिर भी क्या है, इंडिया के जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टेट किया गया, अंडरस्टेट का मतलब उसको ज्यादा बोल सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हाउएवर फिर भी इफ द न्यू गवर्नमेंट इज टू हैव अ चांस एट ओवरकमिंग द ऑड्स, लेकिन फिर भी क्या है, जो नई गवर्नमेंट है उनके पास क्या है, इज टू हैव अ चांस, उनके पास एक अवसर है कि वो क्या कर सके, ऑड्स का मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उनको ओवरकम कर सकें, दैट मींस उनको कम कर सकें, डिफिकल्ट का मतलब जो मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसको कम कर सकें। न्यू दिल्ली सपोर्ट बायलैटरली, और क्या है, न्यू दिल्ली का जो सपोर्ट है वो भी इनको क्या है, द्विपक्षीय सपोर्ट इनको मिलेगा। एंड इंटरनेशनली, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी क्या है, श्रीलंका को जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है इनको सपोर्ट मिलेगा। विल बी एसेंशियल, ये क्या है, काफी फ्रूटफुल होगा, काफी आवश्यक होगा। एंड द मोदी गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड, और मोदी गवर्नमेंट को क्या है, जल्द से जल्द डिसाइड कर लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, इफ कंटिन्यूइंग इट्स पॉलिसी ऑफ डिस्टेंस, क्या वाकई में जो इनकी पॉलिसी है अपने आप को डिस्टेंस, अपने आप को दूर करने की फ्रॉम द लीडरशिप, किससे, जो वहां की लीडरशिप है उनसे दूर करने की जो पॉलिसी है, विल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, क्या वाकई में जो हमारे गोल हैं श्रीलंका के साथ, क्या वाकई में जो हमारे संबंध है श्रीलंका के साथ, क्या वो वाकई में उन संबंधों को सुधारेगा। सुधारेगा मतलब कौन सिचुएशन की बात करना चाह रहे हैं ये, कि जैसा अभी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे जो भी वहां पे शीर्ष नेतृत्व जो होगा उनसे हम क्या बनाएंगे, दूरियां बनाएंगे, लेकिन हेल्प जरूर करेंगे हम उनकी, लेकिन दूरियां बनाएंगे। तो क्या वाकई में इससे जो इंडिया के जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है, सफर कारगर साबित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या वो जो गोल है उस पर क्या हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। विद इट्स क्लोज नेबर, किसके साथ, हमारे जो बिल्कुल काफी क्लोज नेबर हैं, इन द मंथ्स अहेड, किसमें, आने वाले महीनों में। क्लोज नेबर का मतलब श्रीलंका की बात करना चाह रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ क्या वाकई में आने वाले महीने में जो है हमारा जो गोल है, क्या वो वाकई में हम लोग अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और अचीव देखिए कब कर पाएंगे, जब इंडियन गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम लोग क्या है, अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे, अपने आप को जो है अपनी जो दूरियां बना लेंगे, जो भी वहां पे क्या है शीर्ष नेतृत्व होगा या जो भी वहां पे लीडरशिप है, जैसे रानिल विक्रमसिंघे है उनसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, दूरियां बना लेंगे, और जो वहां पे राजपक्षास ब्रदर्स हैं उनसे भी क्या कर लेंगे, हम लोग दूरियां बना लेंगे, लेकिन हम लोग श्रीलंका के लोगों की हेल्प लगातार करते रहेंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।